नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। ईरान अमेरिका अमन मुआहदे की 60 रोजा डेडलाइन खत्म, जंगबंदी के मुस्तकबिल पर सवालात, आबनाए हुर्मुज़ अब भी तनाज़े का मरकज। बीजेपी में बड़ी तंजीमी उखाड़ पिछाड़, राम माधव और तारिक मंसूर समेत 13 रहनुमाओं को कौमी नायब सदूर की जिम्मेदारियां। मरकजी इख्तियारात में हद से ज्यादा मुदाखलत विफाकी ढांचे को कमजोर करती है, रियासती मामलात रियासतों पर छोड़ दें, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। मजहबी रहनुमा के खिलाफ मुबैना तौहीन आमेज रिमार्क्स पर करगिल पुलिस का बड़ा कदम, मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। जम्मू में बीजेपी सड़कों पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज, इंतखाबी वादे पूरे न करने का इल्जाम। जम्मू कश्मीर में नौजवानों के लिए रोजगार का बड़ा इक़दाम, 23,000 सरकारी असामियां तेज रफ्तारी से पुर करने का अमल जारी। मुतवफ़ी शख्स के बैंक अकाउंट से मुबैना तौर पर रकम निकालने का इल्जाम, शुपया के रिहायशी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर। और कौमी शहरा पर अचानक बेहोश होने वाली 12वीं जमात की तालिबा को सीआरपीएफ एहलकारों की बरवक्त तिब्बी इमदाद, हालत मुस्तहकम। रॉयल बेल सैनिटरी फैक्ट्री आउटलेट श्रीनगर लाए हैं अब हर आइटम पर फ्लैट 50% ऑफ, बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी वेयर पर बम्पर डिस्काउंट। आज ही हमारे आउटलेट पर विजिट करें। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के खात्मे और जौहरी तनाज़े के हल के लिए तय पाने वाले अबूरी मुआहदे की 60 रोजा मुद्दत पीर के रोज खत्म हो गई। ताहम दोनों फिरकों के दरमियान मुस्तकबिल अमन मुआहदे की जानिब कोई वाज़ह पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। जून में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वर्सलीस में किए गए मुआहदे के तहत दोनों ममालिक को 60 दिन के अंदर जंग के खात्मे और ईरान को जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक एक जामा समझौते तक पहुंचना था, लेकिन डेडलाइन खत्म होने के बावजूद फिरीकैन के मौक़िफ़ में वाज़ह इख्तिलाफ बरकरार है। मुज़ाकरात के दौरान बुनियादी तवज्जो आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और ईरान पर आयद अमरीकी नाकाबंदी खत्म करने पर रही। ताहम अब तक आबनाए की मुकम्मल बहाली या ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बाज़ाब्ता और तफसीली मुज़ाकरात शुरू होने के कोई नुमाया आसार नजर नहीं आए। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की तवानाई की तिजारत के लिए इंतहाई अहम समुद्री रास्ता है और जंग से कबल दुनिया की तिजारत होने वाले तेल और गैस का तकरीबन 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता था। जून में तय पाने वाले अबूरी मफाहमती मुआहदे में तमाम फौजी कार्रवाइयों रोकने और 60 रोज के अंदर जंग के मुस्तकिल खात्मे की राह हमवार करने पर इत्तेफाक किया गया था। मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ को खोलने की बात भी शामिल थी। ताहम आबनाए में बहरी आमदरफ्त की निगरानी और ईरान के किरदार से मुतल्लिक शिकें वाज़ह न होने के बाद में दोनों फिरीकों के दरमियान इख्तिलाफात मजीद गहरे हो गए। मुआहदे के कुछ ही अरसे बाद सूरत हाल दोबारा कशीदा हो गई। ईरान की जानिब से आबनाए के मुतबादिल रास्ते से गुजरने वाले बहरी जहाजों के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने खित्ते के उनके ममालिक को भी निशाना बनाया जहां अमेरिकी अफवाज मौजूद हैं। बाद अमेरिका ने ईरान को तेल फरोख्त करने के लिए दी गई बाज रियायतें वापस ले ली और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी दोबारा सख्त कर दी। यूं जून का मुआहिदा अमलन शदीद बहरान का शिकार हो गया। माहिरीन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की तवील बंदिश न सिर्फ मशरिक वस्ता बल्कि आलमी मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब कर सकती है, क्योंकि ईंधन की कीमतों में इजाफे के साथ दुनिया भर में अशियाए ज़रूरिया और नक्ल हमल के अखराजात भी बढ़ने का खदशा है। भारतीय जनता पार्टी ने पीर के रोज अपनी कौमी तंजीम में बड़े पैमाने पर रद्दबदल करते हुए कई अहम ओहदों पर नई तकरीरों का ऐलान किया है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन की मंजूरी से की गई इन तकरीरों का मकसद पार्टी के तंजीमी ढांचे को मजीद मजबूत बनाना, मुख्तलिफ रियासतों में राबताकारी बेहतर करना और अवामी सतह पर पार्टी की रसाई को वुसअत देना करार दिया गया है। बीजेपी के मरकजी दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक पार्टी ने 13 रहनुमाओं को कौमी नायब सदूर मुकर्रर किया है, जिनमें राजस्थान की साबिक वजीर आला वसुंधरा राजे सिंधिया, उत्तराखंड के साबिक वजीर आला तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन, नरेंद्र भाई दोषी,
भारती प्रवीण पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्या, एम नागराज, तारिक मंसूर और माधव चंद्रकार शामिल हैं। तंजीमी सतह पर एक अहम फैसले के तहत बीएल संतोष को कौमी जनरल सेक्रेटरी तंजीम के ओहदे पर बरकरार रखा गया है, जबकि शिव प्रकाश और सुदान सिंह को कौमी ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी तंजीम मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा विनोद तावड़े, सुनील बंसल, बल्लभ कुमार दीप, स्मृति ईरानी, सतीश पूनिया, गुंजेंद्र पटेल, हरदेश देवी और संजय भाटिया को कौमी जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुल्क में वफाकी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने और रियासतों के इख्तियारात की ज्यादा से ज्यादा मुंतकली पर जोर देते हुए मरकज से अपील की है कि वो रियासती अमूर में गैर जरूरी मुदाखलत से गुरेज करें और तालीम और सेहत जैसे मामलात को रियासती हुकूमतों के दायर इख्तियारात में रहने दे। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकज को रियासती मामलात में मुदाखलत करने के बजाय अपने आईनी दायरा इख्तियार से मुतल्लिक अमूर पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, जबकि रियासतों को उन मामलात में फैसला साजी का मुकम्मल इख्तियार दिया जाना चाहिए जो बराह रास्त उनके दायरे इख्तियार में आते हैं। उमर अब्दुल्ला ने रियासतों के इख्तियारात में कमी के मामले पर बीजेपी को तनकीद का वाहिद हदफ बनाने से भी गुरेज करते हुए कहा कि मुल्क में इख्तियारात के मरकजी इर्तिकाज का रुझान सिर्फ मौजूदा हुकूमत के दौर में पैदा नहीं हुआ, बल्कि मुख्तलिफ अदवार में इख्तिदार में रहने वाली मरकजी हुकूमतों ने भी रियासतों के इख्तियारात को कमजोर करने में किरदार अदा किया है। नीट तनाज़ा के तनाज़ुर में मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह वाक़या जरूरत से ज्यादा मरकजियत इख्तियार करने के मुमकिन नताइज की एक मिसाल है। दरियासना जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ बीजेपी की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन जमात की जानिब से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना जमहूरी सियासत का एक मामूल हिस्सा है, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ से हुकूमत की पॉलिसियों और इक़दामात पर सवाल उठाने और एहतजाज करने की तवक्को की जाती है। करगिल पुलिस ने मारूफ मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनई के खिलाफ मुबैना तौहीन आमेज रिमार्क से मुतल्लिक मौसूला शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करगिल नितिन यादव ने पीर के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मामले की तहकीकात इब्तिदाई मरहले में है और शवाहिद की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। SSP के मुताबिक पुलिस को करगिल के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें सांको, पनखुर, चकतन, शरगोल और करगिल कस्बा शामिल है से 2 अलग अलग शिकायत मौसूल हुई हैं। उन्होंने बताया कि पहली शिकायत IKMT की जानिब से मौसूल होने के बाद पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 173(3) के तहत इब्तिदाई इंक्वायरी शुरू की ताकि ये मालूम किया जा सके कि शिकायत में आयद इल्जामात के हवाले से बादिल नजर में काबिल कार्रवाई हकाइक मौजूद हैं या नहीं। नितिन यादव ने कहा कि इब्तिदाई तहकीकात के दौरान मुबैना रिमार्क के हवाले से बादिल नजर में हकाइक सामने आने के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर FIR दर्ज कर दी। उनके मुताबिक करगिल पुलिस स्टेशन में BNNS की दफा 299 के तहत FIR नंबर 78 दर्ज की गई है और मामले की मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पीर के रोज जम्मू शहर में बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए हुकूमत पर इंतखाबी वादे पूरे न करने, बेरोजगारी, शहरी सहूलियात और तरक्याती मसाइल से निमटने में नाकामी का इल्जाम आयद किया। मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किदा एहतजाजी मुजाहिरों में सैकड़ों बीजेपी कारकुनान ने शिरकत की, जिन्होंने बाद अज़ां सिविल सेक्रेटरीट की जानिब से मार्च करने की कोशिश की। कि खबरसां एजेंसी के मुताबिक डोगरा चौक, महेशपुरा और पंज तेरथी में 3 अलग अलग एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन मुजाहरों की क़यादत बिलतरतीब जम्मू कश्मीर बीजेपी की सदर सत शर्मा, रुकन पार्लिमान जोगल किशोर शर्मा और जम्मू कश्मीर असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने की। एहतजाजी कारकुनान हाथों में पार्टी परचम और प्ले कार्ड्स उठाए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हुकूमत की अलामती पुतले भी नजर आतश किए। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने की सिमत में एक अहम पेशरफ्त का दावा करते हुए रवां बरस 23,000 सरकारी असामियों को तेज रफ्तारी से पुर करने का अमल शुरू किया है, जबकि मिशन युवा के तहत खित्ते में 1,35,000 कारोबारी यूनिट्स कायम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके जरिए 5 लाख से ज्यादा नौजवानों के लिए रोजगार और खुद रोजगार के मौके पैदा करने की कोशिश की जाएगी। काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने यौम आज़ादी के मौके पर बारामूला में खिताब करते हुए बताया कि रवां साल 23,000 सरकारी खाली असामियों को मुतल्लिका भर्ती एजेंसियों को भेज दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भर्ती का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और कहा कि सरकारी महकमों में खाली असामियों को पुर करने का सिलसिला आइंदा भी जारी रखा जाएगा। वजीर ने कहा कि हुकूमत नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए सरकारी भर्तियों के साथ निजी शोबे पर भी तवज्जो मरकूज कर रही है, जबकि कारोबारी सरगर्मियों के फरोग, खुद रोजगार और हुनरमंदी की तरबियत को नौजवानों से मुतल्लिक पॉलिसी का अहम हिस्सा बनाया गया है।
जनूबी कश्मीर के जिला शुपियां के वांगाम इलाके में एक मुतवफ़ी शख्स के बैंक अकाउंट से मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरीके से रकम निकालने के मामले में पुलिस ने तहकीकात मुकम्मल करते हुए एक मुलजिम के खिलाफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शुपियां की अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। जराये के मुताबिक मामला उस वक्त सामने आया जब मरहूम यूसुफ शाह के लवाहिकीन की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में इल्जाम आयद किया गया कि मरहूम की वफात के फौरन बाद उनके बैंक अकाउंट से रकम निकाली गई, जिस पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। शिकायत के मुताबिक यूसुफ शाह का 13 जनवरी 2019 को इंतकाल हुआ। ताहम इल्जाम है कि उसके अगले ही रोज यानी 14 जनवरी 2019 को उनके बैंक अकाउंट नंबर से मुबैना तौर पर रकम निकाली गई। शिकायत कुनंदा के मुताबिक जब उन्होंने अपने वालिद के बैंक अकाउंट की तफसीलात हासिल करने के लिए बैंक से रुजू किया तो उन्हें उस लेन देन का इल्म हुआ। शिकायत कुनंदा ने पुलिस को बताया कि अकाउंट से रकम निकालने के अमल के लिए मुबैना तौर पर जाली तरीक़ेकार इख्तियार किया गया। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मामला दर्ज करके मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू की और अकाउंट से होने वाली मुबैना गैर कानूनी लेन देन की तफसीलात जमा की। तहकीकात के दौरान पुलिस ने मुतल्लिका शवाहिद और बयानात की बुनियाद पर एक शख्स को मुबैना तौर पर मामले में मुलविस करार देते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई। पुलिस ने अब अपनी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद मज़कूरा मुलजिम के खिलाफ चार्जशीट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शुपियां की अदालत में पेश कर दी है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के काजीगुंड इलाके में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर अचानक बेहोश होने वाली 12वीं जमात की एक तालिबा को सीआरपीएफ के एक असिस्टेंट कमांडेंट और फर्स्ट एडर ने बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करके उसकी हालत मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया है। इतलात के मुताबिक बोनीगाम इलाके में कौमी शाहरा पर मौजूद 12वीं जमात की तालिबा अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और उसकी हालत तशवीशनाक हो गई। वाक़े की इतला मिलते ही शाहरा पर ड्यूटी पर तैनात 46वीं बटालियन सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट नवीनीत मिश्रा और फर्स्ट एडर मोतीराम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए। सीआरपीएफ एहलकारों ने सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए तलबा को फौरी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और जरूरी तिब्बी मामलत के जरिए उसकी हालत को मुस्तहकम करने की कोशिश की। बर वक्त इमदाद के नतीजे में तलबा की हालत में बेहतरी आई। बाद अज़ां तालिबा को मजीद तिब्बी मायने और इलाज के लिए सीआरपीएफ की गाड़ी में इमरजेंसी अस्पताल काजीगुंड मुंतकिल किया गया, जो डॉक्टरों ने उसकी तिब्बी हालत का जायजा लिया। बताया गया कि तालिबा की हालत अब मुस्तहकम है। मौके पर मौजूद सीआरपीएफ एहलकारों की बर वक्त कार्रवाई और फौरी तिब्बी इमदाद को वाक़े में अहम करार दिया जा रहा है, जिसके बाद मुतासरा तालिबा को बर वक्त तिब्बी सहूलत मैसर आ सकी। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।